नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की वजह से दुनिया भर में घट जाएगी लोगों की उम्र। अब सिर्फ इस उम्र तक जी पाएंगे लोग। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसी बीच कोरोना वायरस पर एक नया शोध किया गया है। ये शोध PLOS1 नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक कोरोना दुनिया भर में लोगों को औसत उम्र में गिरावट के कारण बन सकता है। शोध के मुताबिक यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण औसत उम्र 10% घट सकती है। शोध में आशंका जताई गई है कि गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा होगा। साथ ही अगर भारत की बात करी जाए तो भारत की औसत उम्र अभी 70 साल है। वहीं आने वाले समय में कोरोना के कारण भारत की औसत उम्र घटकर 60 साल में बदल सकती है। इस रिसर्च में चेतावनी दी गई है कि अगर दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में हालात बेहद गंभीर होंगे, क्योंकि कोरोना को रोकना सभी देशों के लिए नामुमकिन सा हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपके खाने पे होगी सरकार की नजर। केंद्र सरकार फूड में ट्रांस वसा की सीमा तय करने पर लेगी फैसला। जी हां, केंद्र सरकार जल्दी ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों को खाने के उत्पादों में कम उपयोग के बारे में फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज्यादा उपयोग से लोगों में कोविड-19 के अलावा भी तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। फूड रेगुलेटर ने खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों के संशोधन के माध्यम से फूड प्रोडक्ट में ट्रांस वसा को लिमिट करने के लिए सितंबर 2019 में एक ड्राफ्ट का प्रस्ताव जारी किया था। तब अंतिम फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद खाने के पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से अधिक होने पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की चाक चौबंद तैयारी। लद्दाख में राफेल और मिराज ने भी भरी उड़ान। जी हां, चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया है। हाल में वायुसेना में शामिल हुए राफेल भी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना सुखोई एवं मिराज विमानों को भी वहां पहले से तैनात कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार राफेल विमानों ने लद्दाख के आसपास के क्षेत्र में रविवार को भी उड़ान भरी है। सरकारी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते दिखाई दिए हैं, क्योंकि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में पड़ने वाले कई हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जिसके चलते भारत के लिए भी इस प्रकार का कदम उठाना जरूरी है। पिछले दिनों वायुसेना प्रमुख ने भी LAC के करीब स्थित वायुसेना केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था, क्योंकि चीन लगातार LAC के पास लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है। इसलिए LAC के पास भारत ने भी राफेल की तैनाती कर दी है, जो हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। बचा हुआ डेटा वीकेंड पे करे खर्च, अब नहीं होगा आपका पैसा बर्बाद। जी हाँ, कंपटीशन अब मोबाइल डेटा मार्केट में भी बढ़ता जा रहा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया एक धांसू प्लान लेकर आया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स के सोमवार से शुक्रवार तक इस्तेमाल न होने वाले डेटा को वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार के डाटा से जोड़ दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि आपको रोज 1 GB डेटा मिलता है, तो आप उसे पूरा खत्म नहीं करते तो आपका बचा हुआ डेटा शनिवार और रविवार के डेटा में जोड़ दिया जाएगा। अब तक जो भी डेटा आप रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं वो बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब यूजर्स इस डेटा को रोल ओवर स्कीम के तहत पूरी तरह से शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकेंगे। वोडाफोन आइडिया के इस वीकेंड डाटा रोल ओवर प्लान से दूसरी कंपनियां एयरटेल और जियो को बड़ी टक्कर मिलने वाली है। आने वाले समय में ये कंपनियां भी कुछ इस तरह के ऑफर अपने यूजर्स बेस बचाने के लिए ला सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन विभाग का फरमान, कोरोना काल में मास्क नहीं पहना तो गाड़ी हो जाएगी जब्त। जी हां, कोरोना काल में नियमों की अनदेखी करने वाले बस, ऑटो व टैक्सी में सफर करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया है। देशव्यापी इस अभियान में वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री समेत अभी तक लगभग 1,20,000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। परिवहन विभाग ने तय किया है कि अगर किसी वाहन चालक ड्राइवर ने इसकी अनदेखी की तो उनके वाहन जब्त किए जाएंगे। विभागीय सचिव के अनुसार ये अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। परिवहन सचिव ने देश के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कहा है कि चालक से लेकर मालिक या यात्री तक को मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाए।
उल्लंघन करने वाले वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें। अभियान के दौरान अभी तक 2000 वाहनों को जब्त किया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माने के साथ उसके वाहन को जब्त किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के रेल मंत्री की धमकी, भारत पर करेंगे परमाणु हमला, मुसलमानों को नहीं होगा नुकसान। जी हां, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार कर रखा है। अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा, जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। इमरान खान के मंत्री ने कहा कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगी को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है और पूरे भारत को तबाह कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस जियो ने की 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग। जी हां, अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। भारत में अभी तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका में रिलायंस जियो की 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तकनीक ने पूरी तरह से सभी पैरामीटर्स पर अपने को बेहतरीन साबित किया है। क्वालकॉम वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि हम जियो के साथ मिलकर कई तरह के एक्सपेंडेबल सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है। हुआवे 5G तकनीक विकसित करने वाली चीनी कंपनी है। 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद अब रिलायंस जियो दुनिया भर में चीनी कंपनी की जगह पूरी कर सकता है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट ने कहा कि क्वालकॉम के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने मस्जिद तोड़कर बनाया पब्लिक टॉयलेट, जानकर पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, चीन की मुस्लिम बाहुल शिंगयांग राज्य में मुसलमानों पर सरकार का जुल्म बढ़ता जा रहा है। सरकार उनकी मस्जिदें गिरा रही है। शिंजियांग के एक गांव में मस्जिद को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। 2 साल पहले तक इस गांव में 3 मस्जिदें थीं, लेकिन अब एक ही रह गई है। RFA के मुताबिक ये सब कुछ 2016 में मस्जिदों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया सरकारी अभियान के तहत किया जा रहा है। सरकार इसी आड़ में बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ रही है। दोस्तों, चीन लगातार दूसरे धर्मों पर अत्याचार करता आया है। इसकी चीन को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी बड़ी लापरवाही आई सामने, जानकर रह जाएंगे हैरान। भारत, ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए जुलाई अंत से ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि एक सर्वे की माने तो बड़ी संख्या में लोगों ने बार बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले मास्क को तभी से नहीं धोया। डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग करने वाले लोग तो उसे फेंकने के बजाय लगातार लगाते आ रहे हैं। शोधकर्ताओं की माने तो 85% लोग कपड़े के मास्क को इस्तेमाल के बाद अच्छे से नहीं धो रहे हैं। 15% ने बीते 3 महीने से न मास्क को एक बार धोया है और न ही उससे धूप दिखाई है। वहीं डिस्पोजेबल मास्क लगाने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने उससे इस्तेमाल के बाद नहीं फेंका है। धूप दिखाए बिना ही वो मास्क को बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। वैसे दोस्तों, आप अपने मास्क को नियमित रूप से धोते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द LED टेलीविजन खरीदना हो जाएगा महंगा, सरकार ने किया ये बड़ा फैसला। जी हाँ, अगर कलर टेलीविजन खरीदने की तैयारी में है तो जल्द से जल्द खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सरकार के एक फैसले से कीमतें बढ़ने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5% की कस्टम ड्यूटी छूट को हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। वहीं अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन का निर्माण प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि LED टीवी में ओपन सेल पिक्चर ट्यूब जैसा काम करता है, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। टीवी बनाने वाली कंपनियां ओपन सेल का आयात करती हैं, जिस पर अभी कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन ओपन सेल के आयात पर सरकार जल्द 5% शुल्क लगाएगी। ऐसे में टीवी कंपनियों का दावा है कि सरकार के फैसले से टीवी की कीमत पर 1500 से 3000 रुपए तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने लॉन्च की आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे में और भी सुधार लाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार को लॉन्च की गई आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाके में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
था। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।